नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर पर। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 29 अक्टूबर की ऑल शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन सिंह ध्रुवे को 2022 में किस नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध मध्य प्रदेश के बैगा नृत्य से है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा गया था किसको कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। आगे बढ़िए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य बोर्ड योजना अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो राज्य बोर्ड योजना अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है। और इस जो राज्य बोर्ड योजना अध्यक्ष जो राज्य बोर्ड योजना बोर्ड है उसका गठन 24 अक्टूबर 1972 को हुआ था। 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे। तो 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक जीते थे। और अगले जो हमारा क्वेश्चन है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में उत्प्रेरित राष्ट्रीय कांग्रेस में कहाँ शामिल हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना कितनी थी। तो मैं आपको बता दूं 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो 1210.19 मिलियन थी, जिसमें 623.72 मिलियन पुरुष थे। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 51.54% थे पुरुषों की संख्या। और अगर महिलाओं की बात करें तो 586.86 मिलियन थी, और परसेंटेज में जो महिलाओं की संख्या हो जाएगी वो 48.46%। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो बाल लिंग अनुपात था वो सबसे ज़्यादा था, जो था 972। और यदि आपको एग्ज़ाम में ये अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद था हमारा मिजोरम और मेघालय का, जो सेम था। अब आगे बढ़ते हैं कि अफ़गानिस्तान में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो ग्रीक और अरामी लिपि में लिखे गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्वारे राशन परियोजना की शुरू की थी। तो जो द्वारे राशन परियोजना है ये पश्चिम बंगाल के सीएम ने इसकी शुरुआत की थी। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि आईसीसी हॉल का हेम में था। अगला हमारा प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2022 में संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किसे किया गया था। तो कुचिपुड़ी के लिए जो नृत्य युगल हैं राजा रेड्डी तथा राडा रेड्डी को सम्मानित किया गया था। अब अगला हमारा प्रश्न है कि जॉन व्हील मेला किस राज्य में लगता है। तो जॉन व्हील मेला हमारा असम में लगता है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर मंगलपल्ली बालमुरली कृष्ण को किस वर्ष में पद्म से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण से, तो उनको 1991 में सम्मानित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है मांडू का जो जहाज महल है वो किसने बनवाया था। तो जो मांडू का जहाज महल है वो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य साम्राज्य का अगला शासक कौन बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बिंदुसार बना था, जो 298 से 272 BC तक रहा था। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि धर्मराज सोलाई राज किस से खेल से इनका संबंध है। तो ये एक पैरा एथलीट हैं जिन्होंने एशियाई पैरा गेम्स में T64 प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला हमारा प्रश्न है कि अमृत धरोहर योजना को कितने वर्षों तक लागू किया जाएगा। तो अमृत धरोहर योजना को 3 वर्षों तक लागू किया जाएगा, जो 2023 से लागू हुई थी। अब अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो वर्ष 1854 में भारत की पहली प्रकाश मिल की स्थापना बॉम्बे में की गई थी, जो 7 जुलाई 1854 को की गई थी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।